मछली बोल नहीं सकती, क्यों? तो इसका किस्सा मुकाशफतुल कुलूब में इस तरह लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदे से इनकार किया। इस पर उसकी शक्ल बिगाड़ कर जमीन पर फेंक दिया गया। तो शैतान ने सबसे पहले समुंदर का रुख किया, उसको मछली मिली, उसने मछली को बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं और वो जमीन और पानी के जानवरों का शिकार करेंगे। मछली ने ये बात फैला दी। इस पर उसके बोलने की जो ताकत थी, सलाहियत थी, वो उससे ले ली गई। इब्ने सीरीन की तरफ वो किताबुर रुया एक मंसूब की, ये मार्केट में है, लेके बैठ जाएंगी जगह, आप दुकान खोल के ताबीरें बयान करें। उसमें वो जिस तरह की मदनी टीवी के ऊपर भी एक प्रोग्राम लगता है, उसमें ख्वाब की ताबीरें बयान की जाती हैं, ठीक है जी। और हालत यह है कि उसमें बता रहे हैं कि जी मछली जो है वो गूंगी क्यों है। वेल मछली की आवाजें हमने सुन ली हैं, इनको अभी तक मछलियां गूंगी नजर आ रही हैं। उसका जवाब देंगे, वो कहेंगे नहीं वो तो मछली नहीं, वो तो मैमल्स में आती है। तो फिर उन्हें बताया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक सफर के दौरान अबू उबैदा इब्न जरा लश्कर के अमीर थे, नबी इस्लाम ने भेजा, तो वो कहते हैं हम पे फाका आ गया, तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी समुद्री मछली जो है वो समुद्र के किनारे फेंक दी। वो बाजुकात हो सकता है वो नेचुरली आ गई हो, आ जाती है बाजुकात, जरूरी नहीं कि मौत से ही हुआ हो, नेचुरल भी आ जाती है। बहरहाल वो कहते हैं हम कितने दिन उसको खाते रहे, और जब उसकी वो जो ढांचा जोड़ा गया तो एक ऊंट सवार उसके नीचे से गुजर जाता था। ऊंट पे बैठा हुआ शख्स उसके नीचे से गुजर जाए, इतना बड़ा उसकी आप समझ ले जो ढांचा था, तो वो वेल मछली इतनी बड़ी हो सकती है। वेल मछली आपको पता है ना, अटलांटिक में और पैसिफिक ओशन में इतनी बड़ी बड़ी वेल मछलियां हैं कि 11 हाथी होना अफ्रीकन, उसके बराबर एक एक वेल मछली है। अब इतनी बड़ी वेल मछली, तो वो वेल मछली हो सकती है, और कोई मछली इतनी बड़ी नहीं होती है। तो इससे ये भी साबित हो गया कि वेल मछली हलाल है। हनफियों के लिए ये हदीस बड़ी मुसीबत है। वो कहते हैं हो सकता है कोई ऐसी मछली भी हो। हाँ, आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं। उन्हें क्या सी ना कराची दे मुफ्ती ने, कि हो सकता है इसमें अशली थानवी वाले बात में भी कोई हिकमत हो। मेरा ताल्लुक वहाबिया फिरका से था, अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्ट होके मुसलमान हुआ हूं। ये सिर्फ मुसलमान, ठीक है, अच्छा लिखा है, मुसलमान वो भी नहीं रहा। मेरा सवाल यह है कि क्या शरीयत से कोई ऐसा निज़ाम दिया है शरीयत ने कि मरने वाला कुरान बेशक ना पढ़ता हो, मगर इसके मरने के बाद लोग 2-3 हजार कुरान इसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 2-3 हजार अकाउंट ट्रांसफर करने वाले साहबा और अहले बैत भी होना, उसकी आखिरत में कोई फर्क नहीं डाल सकते मेरे भाई। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाजा नबी इस्लाम ने पढ़ाया, अपना कुर्ता कफन के तौर पे दिया, अपना लुआब दान उसके मुंह में डाला, तालीफ कल्ब के लिए, क्योंकि उसका बेटा साहबी था और अभी आपको एलानिया हुक्म नहीं आया था। बज़ाहिर वो कलमा गो था, लेकिन सबको पता था कि ये मुनाफिक है। कुरान में सूरह तौबा में आयात नाजिल हुई, आप 70 दफा भी इस्तिगफार करें हम इनको माफ नहीं करेंगे। और आंदा ना आपने किसी का जनाजा पढ़ाना है, ना किसी की कब्र पे जाके खड़े होना है जो मुनाफिकीन है। तो सरकार अगर रसूलुल्लाह को ये हुक्म दिया गया तो आपके पढ़े हुए कुरान तो कोई चीज ही नहीं। वैसे तो खैर इसाले सवाब में कुरान तो आता ही नहीं, इसाले सवाब के 10 तरीके मेरी वीडियो देख लें। सैयदा खतीजा अफजल है या सैयदा फातिमा? सैयदा खतीजा ही अफजल है जी। अली भाई, क्या मर्द हजरात हाथ पर धागा या कड़ा वगैरह पहन सकते हैं? नहीं, औरतों की मुशाबिहत है, जरूरत ही नहीं पहनने की। ज्यादा ज्यादा आपने को घड़ी बांधनी है तो वो आप बांध लें, धागा बांधने में तो कोई मसला नहीं होगा, अगर किसी कोई मजहबी एक्टिविटी के तौर पे कोई ऐसा काम ना कर रहा हो। लेकिन ये जो जेवरात या ये धात की बनी हुई चीजें पहनना तो मना है। आपके मुताबिक तमाम फिरकों को सदकात देना जायज है? इस फंडिंग से जो इस फिरके की किताबें छपती हैं तो क्या इनका गुनाह हमें मिलेगा? मेरे भाई, कोई किताबें नहीं छपती फिरके की। किसने आपको कह दिया फिरके की किताबें? आप किधर छपती हैं? अब सब कुछ PDF है, किताबें कौन पढ़ता है? ये छाप भी लें तो इनकी कोई बिकेंगी नहीं। कुरान तर्जमे वाले नहीं लोग खरीद रहे। ये हदीसों की किताबें भी हमने इतनी मुश्किल से इसको अकेडमी से पैसे डाल के इसको सस्ता करना शुरू किया। मिशकात मार्केट के अंदर आपको 6,000 की मिल रही है, हम यहाँ अपनी अकेडमी में 3,000 की दे रहे हैं। काफी अरसा तक हम जो है वो 2,000 की देते रहे, अभी हमने 2,500 की हुई है
اور 500 روپے ہم خود سے ڈالتے ہیں, 3000 کی خرید کے 2500 کی دیتے ہیں, اور 3000 کی بھی ہمیں اس لیے مل رہی ہے کہ ہم نے سینکڑوں میں اٹھائی ہیں. ادروائز عام دکاندار کو تو وہ مشکل سے 3200-3300 کی ملے گی, آگے وہ 5-6 ہزار کی بیچتا ہے. تو کدھر لوگ آپ خریدتے ہیں کتابیں؟ بے فکر ہیں, کوئی نہیں آپ کے وہ چھپتی ہے ایسی کوئی ایسی کتاب.